गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकंड ईयर। आज आपका पेपर है बीएड का भूगोल का शिक्षण शास्त्र। मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी मानचित्र। मानचित्र में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मानचित्र क्या अर्थ, मानचित्र की विशेषताएं, मानचित्र का महत्व। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मानचित्र को प्रयोग करने में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और मानचित्र के प्रकार। तो सबसे पहले है मानचित्र। मानचित्र प्रयोग करने में सावधानियां कि हम मानचित्र का जो प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि जब हम मानचित्र का ज्ञान करा रहे हैं, बालकों को अध्ययन कराते हैं, तो बालक जो अध्ययन कराना हम करा रहे हैं, अध्यापक कराता है, वैसे का वैसा ही सीखेगा और आगे फ्यूचर में भी वो उसके अकॉर्डिंग आगे जिसको समझाएगा उसके अकॉर्डिंग समझेगा। तो अगर बालक ने गलत अध्यापक से कोई भी जरा सी गलती हो गई है और बालक ने वही गलत ज्ञान सीखा है, तो उसका वो ज्ञान गलत ही रहेगा। आगे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देता है, किसी और को समझाता है, तो उसको क्या होएगा, हम ये कह सकते हैं शर्मिंदा होना पड़ सकता है, या हो सकता है उसके नंबर कम आए या उसका सिलेक्शन नहीं हो। तो इस तरीके से अध्यापक को मानचित्र का अध्ययन कराते समय विशेष बातों का ध्यान देना अनिवार्य है। सबसे पहला है मानचित्र सही मापक या मापनी पर बना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानचित्र सही मापक या मापनी पर बना होना चाहिए। सेकंड है मानचित्र विषय सामग्री। मानचित्र विषय सामग्री के अनुसार होना चाहिए। मानचित्र क्या होना चाहिए? विषय सामग्री के अनुसार होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मानचित्र कक्षा के आकार व स्तर के अनुसार होना चाहिए। कक्षा का जो आकार है, कक्षा का आकार छोटा है तो मानचित्र भी छोटा आना चाहिए, कक्षा का आकार बड़ा है तो मानचित्र भी बड़ा होना चाहिए। स्तर, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि भूगोल का अध्ययन प्रारंभ कौन सी कक्षा से होता है? कक्षा 2 से भूगोल का अध्ययन, कक्षा 3 से भूगोल का अध्ययन प्रारंभ होता है। तो कक्षा के स्तर के अनुसार हमें मानचित्र का अध्ययन कराना चाहिए। हम बालकों को कक्षा 5 में मानचित्र पढ़ा रहे हैं, वैसे तो कक्षा 5 तक मोस्ट ऑफ नहीं होता है, लेकिन सपोज मान लो कक्षा 5 में अगर हम मानचित्र पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हम मानचित्र का जो भारी आकार होता है, जो भारी हम खाका कह सकते हैं, उसको ही उसका सिर्फ अध्ययन कराते हैं कि भारत का मानचित्र इस प्रकार से होता है, राजस्थान का इस तरीके से होता है। और जैसे जैसे स्तर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, हम राजस्थान के मेन हम कह सकते हैं, सपोज मान लो राजस्थान का मानचित्र पढ़ा रहे हैं, हमने भारत का खाका का अध्ययन करा दिया, बच्चे को उस आकृति को देख के लगेगा कि हम राजस्थान का मानचित्र इस तरीके का है। फिर हम उसके अंदर के
निर्धारित चिन्हों आदि का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि मानचित्र पर भौगोलिक स्थलाकृतियां जो होती हैं, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। नदी की स्थलाकृतियां अलग होती है, मैदान की स्थलाकृतियां अलग होती है। तो भौगोलिक जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वे अन्य वस्तु हैं, उन सब का किसके आधार पर, चिन्हों के आधार पर सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं मानचित्र में। रूट चिन्हों का, तो रूट चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है मानचित्र में? उस जगह पर जो चिन्ह हम लगाते हैं मानचित्र के अंदर की, अगर मंदिर का हमने वहां पर एक सिंबल्स बनाया है तो वो किसको प्रदर्शित कर रहा है कि उस जगह पर मंदिर है। अगर सड़क का मानचित्र बना हुआ है तो वहां पर सड़क है। अगर कच्ची रोड का, कच्चे मार्ग हम जो कहते हैं उसका मानचित्र है तो मतलब वहां पे रोड नहीं है, वहां पे कच्चा मार्ग है अंदर जाने के लिए। सपोज मान लो कहीं भी पोस्ट ऑफिस का हमने सिंबल्स लगाया है तो इस जगह पर पोस्ट ऑफिस आता है। तो इस तरीके से सारे सिंबल्स होते हैं जिन चिन्हों का प्रयोग करके हम मानचित्र पर कई सारी भौगोलिक स्थिति या कई सारी विषय वस्तुओं को हम अंकित करते हैं। फिर है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है मानचित्र विषय वस्तु के लिए, मानचित्र विषय वस्तु के शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानचित्र जो भी विषय वस्तु है तो विषय वस्तु के शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों को, जिस उद्देश्य को हम लेकर चल रहे हैं, मानचित्र से हम अध्ययन करा रहे हैं बालकों को और हमारा उद्देश्य निर्धारित है कि आज हमें मानचित्र के आधार पर बालकों को राजस्थान के जिलों का अध्ययन कराना है। तो हमारा उद्देश्य है राजस्थान के जिलों का अध्ययन कराना। तो राजस्थान के जिलों से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु है वो मानचित्र से संबंधित होनी चाहिए और मानचित्र पर अंकित भी होनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है मानचित्र कक्षा में उसी समय लगाना चाहिए, जब उसकी आवश्यकता हो प्रयोग करने के बाद तुरंत मानचित्र हटा देना चाहिए।
तो छात्रों का ध्यान उसी और आकर्षित होता है। क्या होना चाहिए? मानचित्र कक्षा में उसी समय लगाना चाहिए, मतलब जब शिक्षक को उसकी आवश्यकता महसूस हो कि हाँ आवश्यकता है तो हमें मानचित्र कक्षा में लगाना चाहिए, और प्रयोग करने के बाद उसे तुरंत हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि अगर टंगा रहेगा तो बच्चों का ध्यान कहीं ना कहीं उसकी ओर आकर्षित होता रहेगा। बच्चे अन्य हमें जो चीज पढ़ा रहे हैं, हम अन्य आगे अध्ययन करा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो छात्रों का ध्यान बार बार आकर्षित होता है, इसलिए मानचित्र को शिक्षण कराने के बाद अध्यापक को कक्षा में से हटा देना चाहिए। सपोज मानो हम ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसमें पूरे टाइम हमें मानचित्र की आवश्यकता है, तब मानचित्र हम वहां पर लगा रहने दे सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हमें मानचित्र हटा देना चाहिए। 7वां पॉइंट है मानचित्र पर अक्षरों चिन्हों व अन्य जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। 8 पॉइंट है मानचित्र का प्रयोग करते समय मनोविज्ञान के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है 9 पॉइंट भूगोल अध्यापक को यह नहीं भूलना चाहिए कि मानचित्र भूगोल शिक्षण का साधन है। साध्य नहीं। मानचित्र पर अक्षरों, जो मैंने पहले बताया था कि अक्षर और चिन्ह
मानचित्र के प्रकार में पहला प्रकार है मापनी के आधार पर। मापनी के आधार पर। दूसरा है इस्तेलाकृतियों के लक्षणों की मात्रा के आधार पर। तीसरा है उद्देश्यों के आधार पर। और चौथा है रचना शैली के आधार पर। चार प्रकार के मानचित्र बताए गए हैं। मापनी के आधार पर, इस्तेलाकृतियों के लक्षणों के आधार की मात्रा के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर और रचना शैली के आधार पर। अब मापनी के आधार पर कौन कौन से होते हैं? पहला है भूसंपत्ति मानचित्र। भूसंपत्ति मानचित्र। दूसरा है इस्तेलाकृतिक मानचित्र। तीसरा है दीवारी मानचित्र। चौथा है एटलस मानचित्र। फिर इस्तेलाकृतियों के आधार पर पहला है ऊंचा दृष्टि मानचित्र। दूसरा है प्लेनिमीटरी मानचित्र। उद्देश्यों के आधार पर पहला है भौतिक मानचित्र। दूसरा है जनसंख्या मानचित्र। तीसरा है नगर मानचित्र। चौथा है सांस्कृतिक मानचित्र। पांचवा है राजनैतिक मानचित्र। फिर सिक्स्थ है ऐतिहासिक मानचित्र। सेवन है सैनिक मानचित्र। एट है आर्थिक मानचित्र। फिर रचना शैली के आधार पर पहला है गुणात्मक मानचित्र और दूसरा है मात्रात्मक मानचित्र। तो प्रकार जो है मानचित्र के वो चार प्रकार है। मापनी के आधार पर जो चार प्रकार से मानचित्र बटा हुआ है, भूसंपत्ति मानचित्र, इस्तेलाकृतिक मानचित्र, दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र। इस्तेलाकृतियों के लक्षण की आधार पर जो मानचित्र है उच्चादृष्टि मानचित्र और प्लेनिमीटरी मानचित्र। उद्देश्यों के आधार पर मानचित्र बहुत सारे होते हैं। भौतिक मानचित्र
तो एखादे प्रश्न आहे मानचित्र किसे